वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का एक और पेपर हल करवाऊंगा जो कि हुआ था आपका 5 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 3 में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है या हार्ट से संबंधित नहीं है? तो जो आपकी बीमारी है वो है डिप्थीरिया। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में मिलती है, बेची गई, ठीक है ना। तो 35% की छूट दी मतलब 65%। तो ये किसी उस वस्तु का जो एक्चुअल में वैल्यू है उसका 65% दिया है अपन को 26,000। तो x इंटू 65/100 इज इक्वल टू कितना है, 26,000 रुपये। तो जब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 40,000 रुपये, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है उस वस्तु की, 40,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, 15% की छूट देना है। तो इसमें आप 40,000 में से 15% घटा दोगे तो 40,000 माइनस जो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसका 15% कितना होगा, 6,000 रुपये। जब आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ मैं बता देता हूँ, 40,000 इंटू 15/100, तो ये करेंगे तो 6,000 आएगा आपका। तो 6,000 घटाया 40,000 में से तो ये बता 34,000। तो 34,000 मतलब कितना हो गया आपका, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपको एक व्यापारी बासमती चावल का 40 किलो का बैग 125 रुपये में तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये में ख़रीदता है। तो यहाँ पे 40 किलो का जो बैग है वो 125 रुपये में ख़रीदता है। तो मतलब जो चावल का मूल्य हो गया वो कितना हो गया, लगभग 3 रुपये पर केजी हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे जो पर केजी में पूछा गया है वो आपको कितना पूछा गया है, 150, 158, 168, 172। तो ये आपके, मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है। ये जो 125 लिखा हुआ है ये पर केजी का दाम है, ठीक है ना। तो पर केजी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, मैं पर केजी के हिसाब से बताता हूँ। तो पर केजी में अगर ये दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसमें ये पूछा गया है कि दोनों को अगर ये मिला के 20% लाभ पर बेचता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 125 गुणा 40, क्योंकि 1 किलो का मूल्य मैं मान रहा हूँ कि हमारा 125 रुपये है। तो यहाँ पे अपन जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 5,000 रुपये, ठीक है। दूसरा जब हम गुणा करेंगे 150 किलो इंटू 60, तो ये हो जाएगा 9,000 रुपये। तो ये टोटल हो जाएगा 14,000 रुपये। अब ये 14,000 का 20% लाभ पे बेचता है, तो 14 दूनी 28, तो मतलब ये 2,800 रुपये लाभ कमाता है इसमें। तो यहाँ पे ऐसा आएगा 14,000 इंटू 2,800, तो ये 0,0861। अभी इतना आया। इसमें आपको टोटल चावल कितना किलो हो गया, ये कितना हो गया 40, ये हो गया 60, सॉरी। तो ये हो गया टोटल 100, तो ये 100 काटेंगे तो आपका आएगा 160। तो 160 मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो कब आ गया था भारत, जो ब्रिटिश शासन है उसके अधीन आ गया था, तो वो डेट आपकी कौन सी है? तो वो डेट है आपकी 1858 में भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम बताएं, क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आरआरबी द्वारा कैंसिल किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगता है इसमें कहीं गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का HCF 6 एंड LCM 108 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करना है, तो या तो आप इन दोनों को चेक कर लो जिसमें LCM और HCF आ जाए वो सही है, या फिर आपको करना पड़ेगा 108/12 करेंगे, इंटू कर देंगे 6। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 54। तो 54 आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप दोनों ही मेथड से इसको लगा सकते हो, दोनों ही मेथड से आपका सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ICT का फुल फॉर्म क्या है, या ICT किसका संक्षिप्त नाम है? दोनों का एक ही मतलब है। तो ये है आंसर है आपका डी नंबर का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.6, 6.9 एंड
11.4 का चतुर्थानुपात या फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, 3.6 अनुपात 6.9 अनुपात 11.4 इंटू एक्स, यहाँ पे सिंगल, तो इसको लिखेंगे 3.6 अपॉन में 6.9 इज इक्वल्स टू 11/4 अपॉन एक्स। तो जो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करनी है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 21.9 आ जाएगी, है ना। जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 21.9। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 2016 का अंडर 19 विश्व कप खेला, अंडर 19 विश्व कप जीता था? तो वो देश कौन सा था? तो उसका नाम है सी, वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने जीता था। अब आपको 2016 के बाद जब भी हुआ है अंडर 19 विश्व कप, वो आपको याद करके जाना है कि किसने जीता था। बिकॉज अब 2016 का पेपर है, 2016 में आया है कि अंडर कब जीता है। इसी प्रकार आपको 2020 का पेपर है, तो 2020 में भी किसी न किसी पेपर में आपको जरूर आने वाला है कि 2016 का अंडर 19 विश्व कप किसने जीता था। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया है, एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको चिन्हों का मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो चिन्हों का मतलब दिया हुआ है, आपको क्या करना है, चिन्ह बताना है कि कहाँ कौन सा चिन्ह रखें कि ये पूरी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इसका जो अपन करेंगे 27 प्लस 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको फिर से लिखते हैं, 27 प्लस 15 माइनस 2 अपॉन 10 एंड जो लास्ट में है इक्वल टू 4। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा पूरा। ठीक है ना, ये सेटिस्फाई करेगा, यहाँ आ जाएगा 1/5, है ना। तो ये सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप कर लीजिए सॉल्व, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्कलाइन है? तो क्षारीय एल्कलाइन आपका कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका सल्फर। सल्फर जो है एक क्षारीय एल्कलाइन है। आप जब इसको देखोगे तो ये एक ही ग्रुप के हैं। जो इसका ग्रुप होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, लिथियम आता है पहले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये एक ही लाइन के पूरे तत्व हैं पूरे। ये सल्फर अलग है, तो ऐसे भी अपन मार सकते हैं इसको कि अगर आपको जो आवर्त सारणी है वो याद है, तो अगर आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एक ही लाइन के तत्व हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये एक ही हैं। इसके जो अलग है वो ज़्यादा क्षारीय होगा, तो ये वाला आपका क्षारीय नहीं होगा, सॉरी, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? तो पहला क्रिकेटर जो है वो है आपका, एक बात यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि पहला पूछा है। ठीक है ना, पहला क्रिकेटर, हो सकता है इसके बाद दूसरे ने भी मारा हो, लेकिन पहला कौन है वो आपको पूछा गया है, तो वो है आपका कुमार संगकारा। ठीक है ना, तो आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है a+2b इज इक्वल टू 55 एंड a-2b इज इक्वल टू -13। तो b की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे a+2b इज इक्वल टू 55 एंड a-2b इज इक्वल टू -13। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चूंकि आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 4b हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 8 68। तो b इज इक्वल टू आपका जो आएगा वो आ जाएगा आपका 17। तो आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ मिलती है? तो बांग्लादेश की जो थलीय सीमा है, जो ज़मीनी सीमा है, वो किससे किन किन देशों से मिलती है? तो वो देश है, एक भारत है, दूसरा है म्यांमार। 2 देशों से मिलती है, क्योंकि चीन तो दूर है, भूटान भी ऊपर है,
म्यांमार से मिलती है, केवल भारत इसका मार सकते थे, बट इसमें क्या है, म्यांमार से भी मिलती है, तो भारत और म्यांमार से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो एनजीटी का पूरा नाम आपको बताना है। एनजीटी का पूरा नाम है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का फुल फॉर्म है। तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन संख्याओं का औसत बताना है। तो इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको इन संख्याओं को काउंट करना पड़ेगा। तो जो भी n नंबर्स होंगे अपॉन में n हो जाएंगे। तो n नंबर्स का जो योग होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 50, एंड जो आपका इनका काउंटिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 10, तो 10 10 कटेगा तो ये हो जाएगा 5 आपका करेक्ट, सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 99। तो 99 का जब भी आपको किसी से भी 99 का मल्टीप्लाई करने के लिए आए तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी करने के लिए 99 इंटू 99 करना है, इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे एक कम करके लिखना है, -1 करके लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 98। अब इसमें से घटा दोगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 9801। तो ये उंगलियों पे हो गया, आपको करना नहीं पड़ा। तो 9801 बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी। तो जो ताशकंद की घोषणा हुई थी वो हुई थी 1965 के युद्ध के बाद, क्योंकि भारत पाक युद्ध 2 बार हुआ है, एक हुआ है 1965 में, दूसरा हुआ है 1971 में। तो जो ये युद्ध था उसके बाद ताशकंद जो है ताशकंद की घोषणा की गई थी 1965 युद्ध के बाद। ठीक है ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में निकालिए। तो ये क्वेश्चन आपको गलत है इसमें, क्योंकि इसका आंसर एक भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 मिनट में जब एक आदमी कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, तो ऑब्वियसली एक घंटे में कितना चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा, है ना। 1 घंटे में 1 आवर में कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। तो इसकी जो गति हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सीरीज़ बताना है। ठीक है, तो सीरीज़ इसमें देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। 82 में से 70 गया तो कितना बचा, 76। अब 76 में से 6 गया, नहीं 82 में से 70 गया तो बचा 76, तो यहाँ आ गया। अब 76 में से 12 फिर गया तो क्या बचा, 64। ठीक है, अब 64 में से क्या गया, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले अपन समझेंगे। इसमें प्लस हो रहा है आपका 12, माइनस हो रहा है 12, ठीक है, और प्लस हो रहा है कितना, 6, फिर माइनस हो रहा है 12 एंड प्लस हो रहा है कितना, 6, माइनस हो रहा है 12 एंड प्लस कितना होगा, 6। तो 58 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना बचा, 8 से 14, 4 यहाँ पे एक 64, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। तो जो थलीय हिस्सा है पूरी ज़मीन का वो है आपका 21% ऑफ टोटल जो अर्थ है उसका, और जो 79 है वो पानी से भरा हुआ है। तो इस 21% में भारत कितने हिस्से में फंसा हुआ है उसका परसेंटेज बताना है। तो वो एग्जैक्ट परसेंटेज है आपका 2.42%। जो 2.42% एरिया है उसमें आपका इंडिया बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर है वो आपका 2.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ फॉर। तो जो अपन जब किसी चीज़ में लॉगिन करते हैं, जीमेल में, फेसबुक में, तो उसमें जो लॉगिन एंड पासवर्ड होता है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है एथोरिकेटिंग द यूज़र। तो एथोरिकेट करता है कि जो यूज़र है वो आप ही हो या नहीं हो। अगर मान लो पासवर्ड नहीं है तो कोई भी आपकी आईडी खोल लेगा, तो एथोरिकेट करता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, कॉट 52 बराबर दिया हुआ है आपका बी, तो tan 38 निकालना है। तो आपको पता है कि कॉट इसको लिख सकते हैं 90 - 38,
ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दिया है आपको बी। देन आपको ये वाला जो होता है 90 माइनस थीटा वो होता है tan 38 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका बी। तो tan 38 भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में रहता है, जैसे कि आप जानते हो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें एंड असंगत को चुनें। तो आपको इन सब में से आपको क्या करना है, सही शब्द बनाना है। ये उल्टे सीधे दिए हुए हैं तो शब्द बनाना है, उसके बाद उनमें से जो सबसे अलग है वो आपको छांटना है। तो इसको जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा गोल्ड, इसको जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा सिल्वर, इसको जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा ब्रॉन्ज। बट इसको जब हम बनाएंगे तो ये तीनों क्या हो गए, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये क्या है, तीनों पदक है ना। बट ये 3 ही पदक होते हैं किसी भी प्रतियोगिता में, ये नहीं होता। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसमें दिया हुआ है अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन दिया। तो इसमें कुछ निष्कर्ष भी दिए गए हैं। निष्कर्ष हैं आपके राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, दूसरा है आपका राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। तो इनमें से आपको कोई भी एक, इनमें से जो तर्क संगत आपको लगता है, जो निष्कर्ष तर्क संगत लगते हैं, तो उनमें से आपको करना है, निकालना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका आंसर है पहला, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। मतलब दोनों ही इसके तर्क संगत हैं, जो कथन है उससे रिलेटेड ही हैं दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज से संबंधित विषम कथन कौन सा है, सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये त्रिभुज के बारे में सही नहीं है, लेकिन ये राइट एंगल में लगता है, ठीक है ना। बट ये जो ये थ्योरम है एक, ये ट्रेंगल से इसका कोई मतलब नहीं, ये ट्रेंगल में लगता है बट ट्रेंगल के लिए तीनों कथन सत्य हैं, बट ये नहीं है, ये थ्योरम है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ चिन्हों के मतलब दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बदलना है, वो 25 लिखा हुआ है तो प्लस को क्या लिख सकते हैं, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लिख देंगे यहाँ, फिर 18 लिख देंगे। फिर माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, एंड 7 लिखेंगे। एंड प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग लिखा हुआ है, तो भाग का अर्थ क्या है यहाँ पे भाग का अर्थ गुणा दिया हुआ है। यहाँ पे ये प्लस का अर्थ माइनस है, यहाँ पे भाग का अर्थ दिया है गुणा, तो ये गुणा हो जाएगा कितने का, 3 का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये सिंपल है, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, ये इक्वेशन दी है, इसमें एक्चुअली अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, मैं PDF दे दूंगा आप लोगों को, उसमें आप देखिए। तो इसमें से जो अक्षर जैसे दिए हुए हैं इनमें पुट कर देना है। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा आपका 40 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ 40 2015 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। लेकिन आप करंट के पढ़ें, करंट के क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ें, क्योंकि करंट के ही आते हैं, और जो ये आ चुके हैं ये सिर्फ आपको आइडिया दे सकते हैं कि कहाँ से आया है, खेल से आता है या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं उससे आता है, ठीक है ना। बाकी आपको पढ़ना करंट अफेयर्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक छोटा सा पैसेज दिया है, दो लाइन का, जान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं, जितना गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझ, ज्ञान जागरूकता है, समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। तो फिर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर देना है। तो उसका आंसर है आपका ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक हैं। तो ये सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेके गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है, उसमें मीटर में बताना है। तो अब ये आपने हर चीज़ की लंबाई चौड़ाई पढ़ी होगी, बट ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इसका जो आंसर है वो है डी नंबर का, मतलब 9 मीटर का होता है। आप इसको यहाँ से याद रख लो, बिकॉज ये आगे भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको जीके की बुक में भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन सेल्फ से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये कहीं से आया नहीं है।
तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पाई चार्ट इसको पढ़ के जब आप बना लोगे, तो मैं बनाता हूँ पाई चार्ट। इसमें कुछ लोग दिए गए हैं जो कि कुछ बंद गोभी खाते हैं, कुछ फूल गोभी खाते हैं, कुछ गाजर खाते हैं और कुछ शिमला मिर्च खाते हैं। तो मैं बनाता हूँ जो बंद गोभी, सिर्फ बंद गोभी खाते हैं उनकी संख्या आपको 12 दी हुई है। एंड जो आपको फूल गोभी खाते हैं, जो बंद, यहाँ पे लिख देते हैं बंद गोभी, बंद गोभी को बंद गोभी, ठीक है। अब जो फूल गोभी खाते हैं, तो ये हो गए फूल गोभी, है ना। तो फूल गोभी वाले कितने हैं? 15 हैं। एंड देन जो गाजर खाते हैं, है ना, जो गाजर खाते हैं वो कितने हैं? वो आपको 21 दिए हुए हैं। अब जो बंद गोभी और गाजर दोनों खाते हैं उनकी संख्या आपको 12 दी हुई है, ठीक है। एंड जो आपको फूल गोभी खाते हैं और जो शिमला मिर्च खाते हैं उनकी संख्या आपको दी हुई है 13। ये 13 दी हुई है, ये शिमला मिर्च है, ठीक है। एंड देन आपको जो फूल गोभी और शिमला मिर्च दोनों खाते हैं उनकी संख्या दी हुई है 2 कॉमन। तो अब आपको नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो बंद गोभी को पसंद नहीं करते हैं? तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? टोटल हैं आपके 75, ठीक है। और बंद गोभी पसंद करने वाले हैं आपके 24। जब आप उस पाई चार्ट से देखोगे तो 24 आएगा, तो आपका बचा 51। तो आप इसका जब परसेंटेज निकालोगे तो ये आएगा 51/75 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 68। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो ये आप लोग खुद से करें, कुछ ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं? तो जो सिंगल वाले हैं उनको जोड़ के लिख देना है। और गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कितना अंतर है? तो ये दोनों को घटा के लिख देना है, ठीक है ना। तो ये मैं नहीं बताता हूँ, आप लोग इसको खुद से करिए और जो आंसर आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई तथा एफ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। तो जो ई एंड एफ हैं 10 दिन में कर लेते हैं, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई 10, 1/E प्लस 1/F। जो दोनों मिलके जो करते हैं 10 डेज में करते हैं, इनकी इफिशियंसी 1 आ गई। अब इसमें आपको दिया है ई अकेला कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू 30 रख देना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/F इजिकल टू आ जाएगा 1/10 माइनस 1/30। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो f की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे f की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 15 डेज, है ना। f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 डेज, मतलब जो f है वो 15 दिन अकेले काम करेगा तो काम को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो 24 है, ठीक है ना। तो आप 24 को एलसीएम कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको 24 के जब आप एलसीएम करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2, तो यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ 3 करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका 2 इंटू, तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपके जो गुणनखंड है वो कितने आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गए। तो आप इसको करके देखो, 4 और ये आ जाएगा 6। तो 6 इंटू 4 करते हैं तो दोनों का गुणनफल 24 आता है, ठीक है। तो ये संख्याएं हो सकती हैं। अब उनके वर्गों का योग भी करके देख लेते हैं। तो उनके वर्गों का योग, इसका वर्ग कितना होगा? 36 प्लस 16, तो इनके वर्गों का योग 52 आ रहा है। मतलब दो संख्याएं हैं जो यही हैं। अपन को पूछा गया है इनका योगफल, तो 6 और 4 जोड़ देंगे तो हमारा 10 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर पड़ता है? तो जो चलती लिफ्ट होती है उसमें कोई असर नहीं पड़ता है, जो बाहर है वही रहेगा। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, शुरू होती है चलना, और या जब नीचे की तरफ जाती है, जब भार पे इफेक्ट पड़ता है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो भार बढ़ जाता है,
एंड जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो भार कम हो जाता है, ठीक है। अगर समान रूप से चल रही है लिफ्ट तो उसका भार वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इसकी जगह पे मान लेना है x, ठीक है। तो जब आप x मान लोगे तो x इज इक्वल टू, ये x इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, एंड आपका जो क्या हो जाएगा यहाँ 9876, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस 5431 माइनस 5553, तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए नंबर का 9754। तो 9754 आप जब सॉल्व करोगे उसके तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु पर 10% की छूट पर 36,000 रुपये में बेची गई। तो 10% की छूट दी गई मतलब 90% है, एक जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उसका 90% है ये, तो x इंटू 90/100 इज इक्वल टू 3600 हो जाएगा। तो इसका जो x आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा आपका कितना, 4000 रुपये। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी आया हुआ है, अपन किए हुए हैं, तो ये 4000 आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है यदि 15% यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका 15% की छूट अगर इसमें देंगे तो 15 चौको 60 मतलब 600 रुपये कम हो जाएंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3400 रुपये, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको पता है अगर आप एमपी में रहते हो, अगर नहीं भी रहते हो तो खजुराहो जो है एमपी ज़िले में है, एमपी स्टेट में है, और ये एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक फिर न्यूमेरिकल का, इसमें लिखा हुआ है 12 किलो चीनी और 6 किलो चावल का मूल्य बराबर है। तो इसको बराबर करते हैं, 12 किलो चीनी तो मतलब चीनी को सी लिख देते हैं, इक्वल टू है 6 किलो चावल, तो चावल को राइस लिख देते हैं। तो 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, और तो r इज इक्वल टू 2c आ जाएगा। 10 किलो चीनी और 8 किलो चावल का मूल्य 1040 है। तो इसमें पूछा गया है 10 किलो चीनी प्लस 8 किलो राइस का मूल्य 1040 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं। तो 10c प्लस इसको 16 और ये यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है ना, 8 दूना 16 इज इक्वल टू 1040। तो जब यहाँ पे c का वैल्यू निकालोगे तो c आ जाएगा इस 1040 अपॉन में 26। तो जब आप c की वैल्यू यहाँ पे काय की वैल्यू निकालना है, 1 किलो चीनी और का मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का मूल्य ही c से माना था पन्ना, तो c इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1265 में से क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप 29 क्या करो कि 12 से जो 65 है, 12 65 इसका भाग 29 में दो, ठीक है। 29 में जैसे ही आपने दिया तो यहाँ पे जो आपका शेषफल बचेगा, नीचे एक शेषफल बचेगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। घटा देंगे और पूरा पूरा भाग जहाँ से जाना बंद हो जाए, जहाँ से दशमलव में आना चालू हो जाए, तो यहाँ कुछ आपका शेषफल बचेगा, वही शेषफल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका जो शेषफल बचने वाला है वो है आपका सी नंबर का ऑप्शन, सी नंबर मतलब 18 आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हेल्थ केयर इज वेल्थ को 1372 एंड हेल्थ नीड्स केयर को 417, ये आपको कोडिंग दी हुई है। तो आपको ही इज़ वेल्थ, ही इज़ वेल्थ, तो ही इज़ वेल्थ, तो ही और वेल्थ यहाँ पे इसमें कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि कॉमन इन दोनों में क्या क्या है। तो ही नीड वेल्थ और हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो आपके दिए हुए हैं ना, इसमें आपको दोनों को रिलेट करके निकालना होता है। मतलब आप यहाँ पे हेल्थ केयर वेल्थ, हेल्थ नीड्स, तो यहाँ पे नीड्स कॉमन है, तो जिसमें जिसमें कॉमन है आपको उसके हिसाब से निकाल देना है। तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ आपको, इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको स्वयं से सॉल्व करें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो संचार उपग्रह का नाम बताना है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ है। तो आपका जो संचार ग्रह है वो है GSAT-15। तो GSAT-15 नाम का जो संचार ग्रह है वो आपका लॉन्च हुआ था, तो ये सही आंसर है। ये 2015 में लॉन्च हुआ है। अब आपको इसरो के जो पिछले 5 साल में लॉन्च हुए हैं उपग्रह उनको याद कर लेना है, बिकॉज ये उस समय के लिए करंट अफेयर्स था, बट आज के लिए पुराना हो चुका है। तो आपको जो करंट वाले हैं वो याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी वो बताना है। स्वराज पार्टी बनाई थी आपकी मोतीलाल नेहरू ने। तो ये आपका मोतीलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 मदों का औसत 40 रुपये है। 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिख गया था। मतलब उसका जो था वो 50 था, लेकिन 25 लिख गया था। तो 25 लिख गया था मतलब कितना कम लिख गया था? 50 माइनस 25 करेंगे तो ये मान लो 25 आएगा। तो कितना कम लिखा था? 25 कम लिख गया था। तो आपको देखा कि मदों की संख्या भी 25 है, तो अगर 25 और इसमें ऐड कर दिए जाए इसके जो जोड़ में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक से बढ़ जाएगा इसका औसत। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? हो जाएगा 41। अगर आप चाहें तो इसके कन्वेंशनल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके कन्वेंशनल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके कन्वेंशनल मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करोगे 25 × 40, तो आपका आ जाएगा 1000, ठीक है। फिर आप 25 इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1025, एंड फिर आप 40 का इसमें भाग करोगे। जब आप 40 का भाग करोगे तो आपका आएगा 41। तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों इंटू करना है, फिर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था जो नहीं जोड़ पाए थे, कम जुड़ा था जो 25 को ऐड करना है, एंड फिर से 40 का भाग देना है। तो जो आपका 41 करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बताना है आपको, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो दुश्मन की जो पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए जो प्रौद्योगिकी मतलब जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वो कौन सी तकनीक थी? तो इसका आंसर है आपका सोनार रेस का उपयोग किया गया था किसी की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए, दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी है। नागालैंड की राजधानी है आपकी कोहिमा। आपको भारत के हर राज्य की राजधानी आपको याद करके जाना है, बिकॉज रेलवे के हर पेपर में आपको कैपिटल पूछी जाती है, ठीक है ना, कैपिटल पूछी जाती है। तो आपको हर स्टेट की कैपिटल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो किस देश की मुद्रा है वो बताना है। तो यूरो मुद्रा है आपकी यूरोपीय जोन। तो यूरोपीय जोन की मुद्रा है आपकी यूरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसके बारे में क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है कि कलर समझ में नहीं आता है, और रेलवे के पेपर में आपको कलर ब्लाइंडनेस होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली में है क्या? तो पहला ऑप्शन है आनुवांशिक, एक आनुवांशिक प्रकृति। तो आनुवांशिक मतलब किसी के अगर पापा मम्मी को ये वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसके बच्चे को भी हो सकती है, इसीलिए इसको आनुवांशिक बोला गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार 2012 से 17 की पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है ये आपको पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, तो ये कुछ एरर है, तो ये आपका क्वेश्चन आरआरबी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ये मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग स्वयं से सॉल्व करें, ये आपको होमवर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान युग्म ज्ञात करें। जो तीर और धनुष के समान लक्षण रखता है। तो फुटबॉल हाथ तो ये नहीं है, चाकू और सलाद ये नहीं है, गोली बंदूक तो ये सही है ना। सलाद में चाकू के अलावा और भी कुछ हो सकता है ना, किसी और चीज़ से भी काट सकते हैं। हाथ में फुटबॉल के अलावा कुछ भी हो सकता है, पानी धुआं ये कोई रिलेशन ही नहीं है। तो बंदूक में गोली ही रहती है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपका
एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में 100 अधिकतम अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये तो आपके ही हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका परसेंटेज आपको निकालना है कि आपकी 600 में से 6 सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक 100 का है, तो 600 में से आपके 470 आए हैं। तो 470 बटा 600 इंटू 100 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सी नंबर का आंसर, मतलब 78.33 आपका परसेंटेज बन जाएगा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंफ्रारेड किरणें क्या हैं। तो इंफ्रारेड किरणों के बारे में आपको बताना है। इंफ्रारेड किरणें जो हैं वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबद्ध नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है रैबिट। रैबिट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये फिर से आपका ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो मैं ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन बोलता हूँ आपको कि आप घर में अपने परिवार को रिलेट करके इसको सॉल्व करें तो ये आपसे ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगा। ये आपको होमवर्क रहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो दिया हुआ है ए आर सी इजिकल टू इतना दिया हुआ है एंड हेट इजिकल टू इतना दिया हुआ है। तो आपको चेयर निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे सी को क्या लिखा गया है, स्टार दिया हुआ है। एच को क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हैश दिया हुआ है। ए को क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए को डॉलर लिखा हुआ है। आई को क्या लिखा हुआ है, आई को लिखा हुआ है यहाँ पे एंड आर को क्या लिखा हुआ है, आर को यहाँ पे एट द रेट। तो ये वाला जिसमें होगा वो सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन दिया है प्रोजेक्ट लून खालिस्तान की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का प्रयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो कौन सी कंपनी द्वारा किया गया था, तो इसका नाम है गूगल कंपनी द्वारा ये पहल की गई थी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं जो कोई नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। तो L माइनस बी इज इक्वल टू दिया है आपको 6। ये लंबाई है, ये लेंथ है, ये विड्थ है। एंड इसका परिमाप आपको दिया हुआ है, 64। तो 2L प्लस बी होता है परिमाप, ये दिया हुआ है आपको 64 एंड तो L प्लस बी आपको कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा इसके, है ना। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, L माइनस बी इज इक्वल टू आपको 6 आ गई एंड L प्लस बी इज इक्वल टू आपको आ गई 32। अब आपको पूछा गया है क्षेत्रफल, तो आपको दोनों ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जब आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 2L इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 38। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू आ जाएगा 19, ठीक है ना। तो L प्लस अब यहाँ से निकालेंगे L प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, 32 था। तो बी L अपन का 19 आ गया, तो बी कितना आ जाएगा आपका, 19 घटा देंगे इसमें से तो आ गया अपना 13 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और जब आप इसका क्षेत्रफल एरिया होता है आपका L इंटू बी होता है आयत का, तो 13 इंटू यहाँ पे 19 इंटू 13 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 247 नहीं 247 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस पैसेज को पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है ना। तो ये आप खुद से करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे और जो आपको समझ में आएगा आप अपने मन से आंसर इसको दे पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। तो प्रत्येक में 2 अगर जोड़ेंगे तो माध्य में भी 2 जुड़ जाएगा, तो इसका जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा 35 से 37। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो डी नंबर का करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की, अमेरिका की। तो इसका जो
मुख्यालय वो है वाशिंगटन डीसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनसेट 3D का एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको बताना है। तो ये 2013 में लॉन्च हुआ था। तो मतलब आप करंट अफेयर्स के अलावा 2-3 साल के इधर उधर के क्वेश्चन भी पढ़ लें, मतलब 2018, 19, 20 और 21, 22 में जो भी होने वाले हैं वो भी आप लोग पढ़ के जाएं, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है, यह एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है, परंतु मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। तो इसमें निष्कर्ष दिए हुए हैं, नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया। दूसरा दिया गया है आपको, नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन जो दूसरा है वो आपका अनुसरण करता है केवल, तो बी आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा है उसको अपन उच्च सदन, अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, तो आपका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रेणी में विद्यार्थियों द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं और इनमें 5 सब्जेक्ट जो हैं उनमें जो कितने कितने अंक आए हैं वो दिखाए गए हैं और इनके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, सुनील और जगदीश के कुल प्राप्तांकों का अंतर क्या है। तो सुनील ये हो गया एंड जगदीश ये हो गया, तो इनके पूरे अंक जोड़ लेना है आपको और इनके जोड़ लेना है और दोनों को माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो है आपका 105, सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो भी इसी टेबल से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है, इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिकतम है। तो इतिहास और भूगोल, इतिहास ये है और भूगोल दोनों में प्राप्तांक अधिकतम है, वो निकालना है। तो अधिकतम किस में है, आप देख रहे हैं इसमें 59 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है एंड इसमें भी 61 है, तो इसमें भी ज़्यादा से सिर्फ 1-2 कम है। तो ये वाला आपका जो है सुनील आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। तो बी नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसी से रिलेटेड, औसत अधिकतम अंक प्राप्त किसने किए। तो औसत अंक किसने प्राप्त किए उसको निकालने के लिए आपको देखो इसमें क्या करना है, मैं बता देता हूँ। औसत अंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के 5 का भाग दे देना है, ठीक है। इन सबको जोड़ के 5 का भाग दे देना है, इन सब का जोड़ के 5 का और इसको भी जोड़ के 5 का भाग, और जिसके सबसे ज़्यादा हैं, जिसके अंक सबसे ज़्यादा हैं एवरेज, उसका नाम आएगा यहाँ पे, उसका नाम है सुनील। सुनील के एवरेज मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं और ये बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से चली। 3 मिनट बाद उनके बीच दूरी ज्ञात करो। तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी निकालना है, 3 मिनट के बाद। तो 1 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है एंड आपको जो ये दी हुई है ये आपको आवर में मिनट में दी हुई है। तो आप इसको सबसे पहले 3/60 करके आवर में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20 हो जाएगा। तो ये आवर में चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है कि 12/20 और माइनस, क्योंकि अपन को क्या है निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा 12/20, क्योंकि s इजिकल टू होता है d/t, है ना। तो अपन को क्या निकालना है, d। तो s जो स्पीड है एंड टाइम है उसको गुणा करेंगे। तो सॉरी मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे जो आया था आपका 1/20 इंटू 12 माइनस 16 इंटू 1/20। तो ये आएगा टोटल, तो ये माइनस में आएगा लेकिन आपको माइनस निगलेक्ट कर इसमें से इसको घटा देना है। तो ये आएगा आपका 3, ये आएगा 5, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5।
तो आपको लिख देना है 4/5 माइनस 3/5। तो ये आ जाएगा 5 नीचे और ये आ जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1/5। ये 1/5 आएगा, ये किलोमीटर में आया, समझ में आया। तो आपको जब किलोमीटर में से मीटर में चेंज करना है तो आप 1000 का गुणा करते हो, तो 1/5 इंटू 1000 का गुणा करोगे इसमें, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। तो ये 200 मीटर, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की किस दर पर वो स्वयं को दुगना कर लेता है? तो आपको यहाँ पर पी नहीं दिया है तो पी को पी ही लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आपको पी आर आपको निकालना है, एंड टी आपको 10 दिया हुआ है, इंटू अपॉन दिया हुआ है आपको 100 इज इक्वल टू आपको ये जो ब्याज दिया हुआ है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो आपको 2p कर लेता है, मतलब p पहले रहता है फिर 2p कर लेता है, तो जो उसका इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, p हुआ, तो p कट गया, एंड r इज इक्वल टू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 10, तो 10 होगा, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से वही है कि आपको कुछ कोड दिए हुए हैं कि इसको आपको इस कोड में लिखा जा सकता है, इसको इस कोड में लिखा जा सकता है, इसको इस कोड में लिखा जा सकता है। तो ही इज़ गुड को आपको कोड में बदलना है कि किस कोड में लिखा जा सकता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ही इज़ गुड, तो ही इज़ गॉड लिखा है, ठीक, सॉरी, तो ही इज़ गॉड, तो इज़ गॉड इसमें अवेलेबल है, तो मतलब इसके दो अक्षर जिसमें हैं वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके दो अक्षर इज़ गॉड, इज़ ग्रेट, तो CPAN एंड BO में से कोई दो जिसमें है वो आपका करेक्ट होगा। तो कोई दो कौन मिलाएंगे अपन, तो मिलाते हैं जब हमारा डी जो ऑप्शन है उसमें हमारे इनमें से कोई दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे CPAN और BO ये दोनों प्रेजेंट हैं, ये वाला प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो ये वाला है ये आपका ग्रेड का है, ठीक ना, ये CP जो है ग्रेड को प्रदर्शित करता है, बट यहाँ पे गॉड चाहिए, तो गॉड को कौन सा प्रदर्शित करता है, DQ आपका गॉड को प्रदर्शित करता है, तो डी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का HCF 4 है एंड LCM के दो अन्य गुणनफल 5 और 7 हैं। तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको कि कुछ संख्याएं हैं, मान लो x और y संख्याएं हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन ने 4 का किया तो आपको यहाँ क्या मिला, 5 और 7, कुछ इस तरीके से दिया, तो आपको जो संख्या है वो ज्ञात करनी है, छोटी वाली संख्या, तो ऑब्वियसली जिसमें 5 आया वो छोटी होगी, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 20 पहली संख्या आ जाएगी, 7 का इसमें करेंगे तो 7 7 चौको 28 दूसरी आ जाएगी, छोटी इनमें से 20 है, तो 20 आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें कुछ सीरीज़ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ABCD से रिलेटेड दिया गया है, तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है A, फिर उसके बाद दूसरे पे B एंड C एंड D, ठीक है, दूसरे में भी ऐसे ही लिखा हुआ है E, D के बाद E, फिर F G H, यहाँ पे लिखा हुआ है I J K L, ऐसे ही चौथा लिखेंगे M N O P, तो O N P M आपका D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे कार्य को 50% एक दिन में समाप्त कर लेता है, T उसी काम को 25% एक दिन में ख़त्म कर लेता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो S जो है कितना दिन में काम कर सकता है, जब एक दिन में 50% करता है तो 2 दिन में 100%, तो जो 1/S हो गया वो करता है आपका 2 दिन में, ऐसे ही ये 25 करता है तो T करता है, T एक दिन में 25 तो 4 दिन में पूरा कर लेगा, तो 4 दोनों साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 4 आ जाएगा हमारा LCM, एंड यहाँ कितना था 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 4/3, तो ये हमारा 4/3 को लिख सकते हैं 1.33, तो ये हमारा
सी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पजल दिया हुआ है, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि पजल आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, बिकॉज पजल में काफ़ी टाइम लगता है जब हम सॉल्व कराते हैं, तो प्लीज़ आप इस पजल को खुद ही सॉल्व करें, ठीक है। नहीं बनेगा, बहुत ही सिंपल रहता है, नहीं बनेगा तो फिर मैं इसको बता देना कमेंट में, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी आप लोग खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो बारूद में क्या शामिल होता है वो बताना है। तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जो बारूद में होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट मुख्य रूप से होता है, तो ये आपका बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 में है एवं उनका योगफल 72 है, तो आपका ऐसे निकालना है 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 1x है तो x लिख दिया इज इक्वल टू 72 एंड 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 एंड यहाँ पे आपका जो x इज इक्वल टू आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, दोनों संख्याओं में अंतर, तो पहली संख्या आपकी आ जाएगी 18 × 36 एंड माइनस दूसरी संख्या आ जाएगी 18, तो दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो जाएगा, सॉरी 54 आएगा, तो ये हो जाएगी 18, तो जो अंतर आएगा वो 36 आ जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई L है एंड चौड़ाई B है, यदि 25% कर दी जाए तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। तो नए जो पुराना आयत है जिसकी लंबाई L एंड B है, तो उसका जो क्या हो जाएगा, L एंड B हो जाएगा, उसका एरिया है ना। जो A1 है उसका जो जिसमें चेंज नहीं किया गया उसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी, क्योंकि जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब अंतर पूछा है तो माइनस कर लेंगे, जब 25% चेंज कर दिया गया है तो कितना हो गया, 1.25 हो गया, समझ रहे हो, 1.25 हो गया। तो ये जो चेंज किया हुआ है ये हो जाएगा आपका 16 LB/25, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 LB/16, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो सुपर कंप्यूटर पहला था वो है परम 8000, ये आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिक, तो एक्सीडेंट को यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा आपका मॉडर्न, ठीक है, MODERN, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जिनके कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये आपका फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आप इसको होमवर्क के रूप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो आपको सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील आपका आप जानते हैं कि मिश्र धातु है ना, स्टील जो है एक मिश्र धातु है, तो आपका डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, तो अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती, तो आपको पता है नर्मदा, ताप्ती एंड पेरियार नदी जो है वो अरब सागर में मिलती हैं, तो महानदी आपकी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती है, ठीक है ना। महानदी आपका करेक्ट, डी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था, तो ये आपको ओलंपिक से रिलेटेड है, मतलब गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। अभी 2012 से 2016 में भी ओलंपिक हो चुके होंगे एंड 2016 के बाद 20 में भी होने थे, तो 20 के 2020 के शायद कैंसिल कर दिए गए हैं, तो आपको 2016 में जो ओलंपिक हुए थे उनके जो पदक हैं, जितने भी राष्ट्रमंडल खेल जितने भी हुए हैं, आपको सब में पदक की संख्या किसने कितने जीते वो सब याद करके रखना है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है आपका वो सी नंबर का, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सिंधु घाटी बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं, बट ऐसी क्या विशेषता है सिंधु घाटी में जो उसको बार बार अपन पढ़ते हैं, तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो ईंटों के घर बनाकर रहते थे, वो ईंटों के घर में रहते थे, यही उसकी सबसे खास बात है, इसीलिए वो सभ्यता को हम बारीकी से पढ़ते हैं, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन वाला, कथन एंड निष्कर्ष वाला। तो इसमें कथन दिए गए हैं, भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया है परंतु धन नहीं, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इसमें जब आप निष्कर्ष पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इसमें जो बी वाला है, जो दूसरा वाला निष्कर्ष है, वो आपको सही लगेगा। बुद्धिमानी से पैसे प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका जो है बी नंबर वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसोलेशन ग्रीफ सेडेक्टिव। तो सेडेक्टिव को क्या लिख सकते हैं, ये है आपका एनेथीरिया। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट, सॉरी सी नंबर का पेन, सी नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, एक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कराता है, तो 2 वर्षों के अंत में उसको परिपक्वता मूल्य कितना। तो परिपक्वता मूल्य मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में दो वर्षों के लिए 10%। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका, और इसको आपको मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो मिश्र धन निकाल के आपको क्या करना है, मिश्र धन निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो आपका देखो मिश्र धन जब आप निकालोगे तो 500 इंटू आर कितना है, 10 है, इंटू 2 है अपॉन 100। तो जब आप 100 करोगे तो ये 5, 50 और 100, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा। जब आप करोगे इसको, आप खुद से सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा संबंध नीचे युग्म में है उससे विपरीत संबंध चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि जैसा है उससे विपरीत चाहिए, मतलब भीतर बाहर अपोजिट है तो दिन रात ये नहीं होगा, सूरज तारे ये भी नहीं होगा, रोशनी अंधेरा ये भी नहीं होगा, ये ठीक है ना। तो जो सूरज तारे, दिन रात क्या है, अपोजिट है, रोशनी अंधेरा अपोजिट है, सफ़ेद एंड काला अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है, सूरज और तारे अपोजिट थोड़ी ना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, ये है न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है ना, ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो 7 अजूबे हैं वो भी आपको याद करना है कि कहाँ पे है, क्योंकि नेक्स्ट में वो आ सकते हैं। ठीक है, जो बहुत फेमस इमारतें हैं, जैसे ताजमहल इंडिया में हो गया, पेरिस में जैसे कि मैंने बताया न्यूयॉर्क में ये आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, ये सब आपको याद कर लेना है, ये आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है। तो इसमें से कौन सा विद्युत सुचालक नहीं है वो बताना है। तो नहीं कौन सा है, वो है आपका चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं है, क्योंकि पोर्सलिन जो होता है उसके इंसुलेटर बनाए जाते हैं। आपने खम्भे देखे होंगे, खम्भे में कुछ इस तरीके से एक डिस्क लगी होती है चीनी मिट्टी की, और इसमें से ट्रांसमिशन लाइन गई होती है। तो जो चीनी मिट्टी की जो ये लगी रहती हैं, ये इंसुलेटर होती है, ये इसीलिए लगाई जाती हैं कि खम्भे और वायर में संपर्क ना हो सके, जिससे कि खम्भे में करंट ना आए। तो ये जो है सुचालक नहीं होती हैं, कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिर से कोड का क्वेश्चन है। COD इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, मेड इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, कम इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, टू इज इक्वल टू इतना। तो डोम क्या है। तो इसमें इन टाइप के क्वेश्चनों में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, एक दूसरे से कंपेयर करना है। मतलब ये जो है CODE, तो हर एक अक्षर का कोई ना कोई मतलब होगा इसमें, है ना। कि जैसे C को कुछ लिखते होंगे, O को कुछ लिखते होंगे, और सबको कुछ ना कुछ लिखते होंगे। तो आपको कॉमन ढूंढना है, जैसे CODE एंड MADE, ADE, इसमें DE कॉमन है। तो DE कॉमन है तो मतलब क्या हुआ, इसमें अंक में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, एंड आपका 4 कॉमन है। तो 6 और 4 कॉमन है, तो इनमें से एक D होगा जो 6 या 4 में से, या E होगा। तो ऐसे ही कॉमन करके आपको लगाना है। अब इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, बिकॉज इसमें टाइम लग जाता है।
तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं, आप लोगों को होमवर्क में करना है, खुद से मैंने समझाया आपको कैसे करना है। आपको जस्ट कंपेयर करना है, जैसे मान लो COME लिखा है और DOME आपको निकालना है, तो मान लीजिए OME दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या है 3 1 2 4, तो जो आंसर होगा आपका उसमें इनमें से 3 अक्षर ज़रूर होंगे, क्योंकि जो C वाला होगा C की जगह D ले लेगा, बाकी OME तो वही रहेगा। तो 3 1 2 4, तो उसका सीक्वेंस अलग हो सकता है, इसका कोई ज़रूरी नहीं, सीक्वेंस अलग हो सकता है। तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4, 3 1 3 है, 1 2 4, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको ऐसे भी मिले तो आपको डी की वैल्यू भी निकाल लेना है कि डी को किससे रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करो। तो ये सबसे छोटे बच्चे की आयु दी हुई है, तो हम इसमें आंसर से ही चेक कर लेंगे। जैसे मान लो 6 है, तो 6 को दिया, 4 बच्चे हैं और 4 साल का अंतर है, तो प्लस 4 इसमें जोड़ा तो कितने हो गए, 10 हो गए, प्लस फिर 4 इसमें जोड़ा तो 14 हो गए, प्लस 4 इसमें जोड़ा तो हो गए 18, इन सबको जोड़ेंगे तो 48 हो गया। तो हमें आयुओं का योग कितना दिया है 48, तो इसमें सबसे छोटा बच्चा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 वर्ष का, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता तथा पिता दो बच्चों की औसत आयु का क्रमशः 30 और 8 है, तो जो मदर एंड फादर हैं उनकी औसत आयु कितनी है, वो है 30 वर्ष। तो दोनों की है, तो टोटल अगर देखेंगे तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का नीचे 2 आएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 हो जाएगा। दोनों की आयु का योग 60 है। एंड जो बच्चे हैं 2 चिल्ड्रन हैं, तो C1 चिल्ड्रन एंड C2 चिल्ड्रन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 दिया है, डबल हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। एंड टोटल ये कितने हो गए, 4 हो गए, तो हम 4 का भाग दे देंगे यहाँ पे। तो जब हम 4 का भाग दे देंगे तो हमारा ये आएगा हमारा 19, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत अच्छे से लाते रहेंगे। आप लोग ने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।